ओम शांति। कौन सा सबसे बड़ा खजाना? गीत तो सुना ही नहीं माताओं ने, है? कुछ भी ना मिले, बाबा मिल गया, सबसे बड़ा खजाना। भाग्य ही मिल गया, क्योंकि भाग्य विधाता ही मिल गया। माँ बाप को ही हाथ में कलम दे दी जाए कि अपने बच्चों का भाग्य लिख दो, तो कैसा लिखेंगी? हैं? अच्छे से अच्छा। तो हमारा बाबा दोनों भाग्य विधाता है, हमारा अच्छे से अच्छा भाग्य लिख रहे हैं। कभी कभी वो लिख देता है, हम मिटो देते हैं ना, ऐसा भी तो करते हैं बच्चे। मिटोना नहीं है, जो वो लिख दिया उसको और मजबूत करना है। माताओं आगे आ जाओ, देखो माँ न जमो भाई, कोई माताओं को बैठाने वाला भी चाहिए इधर, कुछ को इधर भेज सकते हो। अब एक प्रश्न है, सबसे छोटी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर बात, मेरा बाबा कहते हो तो वो पिछली मुरली में था। मेरा बाबा कहते हो तो मेरे जैसा बनो तो परसों की मुरली में क्या था? जल्दी भूल गए, अभी तो एक ही दिन हुआ, पर बहुतों ने कैच नहीं की वो बात। वही तो सुंदर बात है, केवल मुख से कहने की बात नहीं मेरा बाबा, लेकिन उसका स्वरूप बन जाना है। मेरा बाबा कहते हो तो मेरापन बढ़ाओ तो। याद करो, कहा था बाबा ने या नहीं? किस किस को याद आया? आया? मेरा बाबा कहते हो तो अपनापन उससे होना चाहिए। माताएं बहुत बैठी हैं और अधर कुमार भी बैठे हैं। आप सबको बताने की जरूरत नहीं, आप हमें बताएंगे आपका अपने बच्चों से कितना अपनापन होता है? बताओ, गिनती है? मेरे हैं इसलिए। दूसरों के बच्चों से होता है? नहीं होता है। सीधी बात ना, डर क्यों रही माताएं? अपनों से ही होगा ना। और जब वो मेरा है, अपनापन बढ़ाएंगे तो अनुभूति वंडरफुल रहेंगी। वो भी कहेगा ये मेरे हैं, वो तो कहता ही है, उसमें तो अपनापन है ही, लेकिन उसका अपनापन भी बहुत बढ़ जाएगा। इसको भी आप सब जानते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा हो, बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने वाला, जिसके कारण आपका नाम भी अच्छा हो रहा हो, मोबाइल पे रहने वाला नहीं, तो माँ बाप को भी उससे ज्यादा प्यार रहता है या नहीं? बाबा भी उनको ही बहुत प्यार करता है जो सुखदाई होते हैं। सुखदाई जिन्होंने वो किया जो उसने कहा। एक बात थोड़ा ही कही, साकार मूल्यों में बहुत कुछ कहा, और अव्यक्त तो सारी शिक्षाएं शिक्षाएं हैं, अच्छी से अच्छी बातें, स्मृतियां दिलाई, तो अपनापन बहुत बढ़ाएंगे। कल पहली लाइन में कौन से 3 स्वमान थे? परसों भाई बोलेंगे, भाइयों को बोलने दो। भाई भाई बोलो, पीछे वाले भाई बोलो, मधुबन वाले बाद में बोलेंगे। देखो याद है टोपी वाले सब? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। सीख गई माताओं ने इंग्लिश? होलीएस्ट, भगवान सबको अंग्रेजी पढ़ा देता है। होलीएस्ट माना सबसे ज्यादा पवित्र, हाईएस्ट माना सबसे ज्यादा महान, रिचेस्ट माना सबसे ज्यादा धनवान। एक जन्म में बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, रिचेस्ट इन दी कल्प। इंग्लिश में लोग बोलते हैं
हर साल निकालते हैं कौन रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, सारे संसार में सबसे अधिक धनवान कौन है, वो हर साल का निकलता है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सब पूरे 5000 साल में सबसे अधिक, भाई बोलो सबसे अधिक, ये नशा हो जाए तो जो चीज हम स्वीकार कर लेंगे वही बन जाएंगे। लोग तो कहते हैं जो सोचोगे वो बन जाओगे। हम इससे एक बात और आगे कर लें, केवल सोचना नहीं, जिसे स्वीकार कर लेंगे वो बन जाएंगे। हमने स्वीकार कर लिया मैं बहुत महान आत्मा हूं, अभिमान नहीं है ये। लोग सोचेंगे तो बड़े अभिमानी हैं, अपने को महान कह रहे हैं। स्वमान है ये। स्वमान उसे कहते हैं जो रियल है उसकी स्मृति में रहना, और जो नहीं है उसके नशे में रहना वो अभिमान कहलाता है, जो नहीं है। पर हम परम पवित्र हैं, हम बहुत महान हैं, हम बहुत धनवान हैं, ये किसने कहा? अरे चुप हो गए, इसे पता ही नहीं किसने कह दिया। स्वयं भगवान ने कहा, जो हमारे आदि मध्य अंत को अच्छी तरह जानता है। ऐसे नहीं कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, उसने कहा जो हमें जानता है और हमें बहुत अच्छे बनाने आ गया है, याद दिलाया तुम होलीएस्ट हो, परम पवित्र। और ऐसे पवित्र, आदि मध्य अंत में पवित्र, ऐसे पवित्र जो तुम्हारा शरीर भी पवित्र था, इसलिए तुम्हारी पूजा भाइयों नहीं की होगी, माताओं ने ज्यादा की, विधि पूर्वक होती है। किसी गुरुओं के मंदिर बना दिए, हालांकि उन लोगों के मंदिर बनने नहीं चाहिए जिनका देह पवित्र नहीं है, पर भावना से लोग अपने गुरुओं के भी मंदिर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन देवताओं का शरीर भी पवित्र। कौन थे वो? कौन थे भाई लोग बताओ? बैठे क्या यहाँ कुछ लोग बैठे? सोल से हाथ निकाल लो, इतनी ठंड नहीं है भाई। हाँ, स्वीकार कर ले। अब उसी स्थिति को हमें यहाँ प्राप्त करना है। अब गंभीरता से, सूक्ष्मता से विचार करेंगे। हमें यहीं आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। करेंगे सब इस पे चिंतन, तब हम फरिश्ते बनेंगे। फरिश्तों के लिए दिखाया ना, उनका लाइट का सफेद छाया वाला शरीर रहता है, भूतों का काला रहता है। जो जितना पापी उतना ही काला चारों ओर हो रहा फैला होगा। बाबा हम सबको, आत्मा को भी और देह को भी पवित्र बनाते हैं। देह को कैसे पवित्र बनाएंगे? बोलो। योग बल से तो आत्मा पवित्र होगी, देह कैसे होगा? एक पवित्र भोजन खाने से। बहुत ध्यान देंगे बाबा के शब्दों में जो कोई ये बातें हैं, तुम्हारे अंग अंग अपवित्र हो गए हैं। ये बाबा के बहुत ही सुंदर शब्द साकार मूल्यों से है। देवताओं के अंग अंग सुगंधित, कलयुगी मनुष्यों के अंग अंग विकारों से ग्रस्त, और तुम बन रहे हो श्रेष्ठ योगी। योगियों के अंग अंग शीतल, कर्मेंद्रियां शीतल। हमें इस ओर चलना है। योग बल से भी ये काम होगा, और ये काम बहुत होगा स्वमान के बल से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से, पानी को चार्ज करके पीने से। सभी माताएं बहुत बैठी हैं, अपने अपने घरों में नियम बना दो। पानी तो रहता ही है किसी टंकी में, किसी घड़े में, गर्मी में, या किसी भी चीज में जो आप रखते हो जिससे लोग पीते हैं आपके घर के सभी, उसे दूर से ही दृष्टि देके, पास खड़े होकर दृष्टि देने की जरूरत नहीं।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दूर से चाहे वो 100 किलोमीटर दूर है, वहीं से कर सकते हैं। 100 किलोमीटर तो आपका घर होगा ही नहीं। 10 फुट पर, 15 फुट पर आपका पानी रखा, दृष्टि देकर अगर टाइम हो तो 21 बार संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कब टाइम हो? 7 बार, 11 बार कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 1-2 बार कर दो, क्योंकि कलयुग के वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव हैं, वो भी उसमें समाते हैं। ये जो पानी है ये बहुत जल्दी हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लेता है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहते हैं अंग्रेजी में है पानी, और हमारे शरीर में है 70% पानी। तो मनुष्य के विकारों के कारण, उन विकारों में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, ये भी तो बुराइयां है ना। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, बद्दुआएं, ये सब पहले हमारे शरीर के अंदर बहते हुए पानी को दूषित करती हैं। इनसे बीमारियां होती हैं। हम ऐसा पवित्र पानी पिएंगे तो पानी इस अंदर के पानी को पवित्र करेगा। समझ गए ना रहस्य? जब पिए तब भी कर सकते हैं आप। 3 बार ही कर दो। पानी रखा 3 बार में तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। हाथ रख के भी कर सकते हैं। ऊपर राइट हैंड रख दो, अंदर में संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा। 3, 4, 5 बार पियो, उससे देह शुद्ध होता जाएगा। दूसरी चीज, 5 स्वरूपों के अभ्यास की बात हमने की, लेकिन उनमें से एक अभ्यास सबको करना ही है रोज। चाहे 1 मिनट करें आप, 2 बार कर लें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, परम पवित्र हूं। सबको पता ही आत्मा कहां है। मस्तक सिंहासन पर हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी, इसका अर्थ तो जानते हैं ना, खुद की राजा हूं, मालिक, इस देह की भी मालिक हूं। और भी संकल्प ले सकते हैं, इस प्रकृति की भी मालिक हूं। ये स्वमान है हमारे। आपने बाबा का एक महावाक्य सुना है सबने, किसी भी व्यक्ति का ऑर्डर तब माना जाता है जब वो सीट पर हो। प्राइम मिनिस्टर कल इलेक्शन हार जाए तो कोई उसकी सुनेगा? कुछ भी नहीं। हमारी ये स्वमान की सीट है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परम पवित्र हूं, प्रकृति की मालिक हूं। ये स्वमान की सीट है। इनमें से देह को पवित्र करने के लिए मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, परम पवित्र हूं, इस देह की प्रकृति की मालिक हूं। आत्मा मालिक तो है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। अब बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, सवेरे उठते हैं तब भी, सोते हुए भी। तो मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन पर, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं और वो पहले मेरे ब्रेन में भर रही हैं। इधर पूरा जैसे ब्रेन, जैसे गुब्बारा हो गया ना, इस गुब्बारे में वो गोल्डन किरणें भर गई। ऐसा कुछ देर देखेंगे, आंखों तक भी जा रही हैं, जो भी इसमें अंग है ना सब में जा रही हैं, और फिर पूरे शरीर में फैलने लगी, ऊपर से नीचे तक, हाथों में, पैरों में, पेट, कमर, सब में। 1 मिनट देखेंगे वो सुनहरी किरणें भर गई पूरे शरीर में। वो अंग अंग को शीतल भी करेंगी, शरीर को निरोग भी करेंगी। पवित्र किरणों में ही रोगों को ठीक करने की सबसे ज्यादा शक्ति है। पर आजकल ये अनुभव में आ रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में भी रोगों को ठीक करने की बहुत शक्ति है। मैंने वो अनुभव सुनाए हैं 2 अभी के
चंडीगढ़ में था मैं, तो 2 अनुभव प्राप्त हुए, सुनाए हैं मैंने, रिपीट कर देता हूं। एक, किसी माँ की लड़की के हार्ट में बड़ा छेद दिल में। अभी डॉक्टर 7 साल की है तो कुछ कर नहीं सकते, और उसको तो तकलीफ होती है जिसके दिल में छेद हो। उसकी बहन ज्ञान में उसने उसको सिखा दिया कि हाथ मल के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ये अभ्यास करना अच्छी तरह। क्या है मास्टर सर्वशक्तिवान उसे पता नहीं, कई मंत्र है, और उसके दिल पे रखना 1 मिनट, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। 21 दिन के बाद फिर गए चेक कराने, सोनोग्राफी होती है, तो देखा छेद तो था ही नहीं। तो ये प्रभाव था भावना का। इसमें मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियां और उसकी भावना, भावना बहुत बड़ी चीज होती है संसार में, छोटा ना समझ ले इनको। पानी भी ऐसा ही दे दिया ना, लेने वाले ने भावना से पी लिया, इसको पीते ही मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, होंगे, ये हो रहा है। दूसरा अनुभव चंडीगढ़ का, या वो भी ऐसे ही, एक बहन को कैंसर, भारी आखिरी स्थिति वाला होता है ना, सीवियर कहते हैं उसे, भारी कैंसर। इलाज, अब गरीब होते हैं बेचारे, कहां से वो 5-7 लाख रुपए लाएंगे, इलाज भी नहीं होता। डॉक्टरों ने कह दिया था भाई अब घर ले जाओ और इसकी सेवा करना, जितना भी जिए ठीक है। उसकी बहन ज्ञान में उसने भी उसको कहा एक मंत्र है भगवान का दिया हुआ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, भगवान ने दिया है, भावना बैठा दी, तुम इसका जाप करो सारा दिन। पंजाब में वो पाठ करने की, गुरु ग्रंथ साहब का अच्छा करने की काफी प्रथाएं हैं। उसने मान लिया, अब वो सारा दिन रटने लगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। उसे पता कुछ नहीं ये क्या है। 3 मास में कैंसर पूरा गायब है। अच्छी बात। तो हमारे इन स्वमान के संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है। माताएं तीसरा काम भी करेंगी, भोजन बनाती हैं, जो कुमार बनाते हैं वो भी करेंगे, जितना ज्यादा हो। एक तो बाबा का आह्वान, उसकी एनर्जी फैल जाए आपके किचन में, आपके भोजन पर, और मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसको आप भी मंत्र बना लेना। ये मंत्र शक्ति यहीं से निकली है। मंत्रों में और कुछ नहीं होता है, बोलने की विधि होती है, अर्थ कोई बहुत गुह्य नहीं होते, बोलने की विधि, उससे जो तरंगे फैलती हैं उससे काम होते हैं। और मंत्र शक्ति भी जबरदस्त शक्ति रही थी भारत में, छोटी मोटी शक्ति नहीं थी ये। मंत्र पढ़ के ही पानी दे देते थे लोग, उसे पी के ठीक हो जाते थे। तो ऐसे हम शरीर को पावन करेंगे। माताएं अपने घरों का कल्याण कर सकती हैं। आपके बच्चे चरित्रवान हों, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, वो किसी भी बुरे व्यसन, नशे जो लत आजकल हैं उनसे दूर रहें। आपके पति आपके पूरे सहयोगी रहें, घर में बहुत प्यार रहे। कैसे होगा? पवित्र भोजन खिलाने से। औषधि भी है ये, इससे अनेक बीमारियां भी ठीक होंगी। तो सभी करेंगी माताएं? करो, हिम्मत से करो, लिख के रख लो कहीं अपने किचन में, बाबा का आह्वान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और ये ब्रह्मा भोजन मैं बना रही हूं। भोजन नहीं, क्या? ब्रह्मा भोजन। जो कुमार बनाते हैं वो भी अभ्यास करेंगे। तो भोजन के समय को एक बहुत अच्छा मन का परिवर्तन है। भोजन के समय को काम का समय न मानो, कह रहे 1.5-2 घंटा लगता है, बहुत काम करना पड़ता है मुझे, तो काम नहीं, तपस्या का समय, एंजॉयमेंट का समय, आनंद का समय। क्योंकि भोजन में जितना आपका प्यार भरेगा और ये अच्छे वाइब्रेशंस भरेंगे, उतना ही भोजन बहुत प्रभावकारी होगा। प्यार और ये स्वमान के वाइब्रेशंस पसंद है। और जब मनुष्य बहुत थकता है, थका हुआ काम करता है, तो प्यार थोड़ा ही बढ़ता है उसमें, जल्दी काम उतरे। देखो माताओं को सबको अनुभव है, आपका भाई आपके घर में आ जाए, 2 भाई आ जाए, क्या करती है माताएं? सुनाओ अनुभव। मुझे पता नहीं, मैं तो यहां हूं लंबे काल से
मैं किसी के घर गया नहीं हूँ लौकिक में, हैं माताओं का देखो चेहरे खिल उठे, कितनी भी चीज बनाएंगी थकेंगी नहीं, आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, ज्यादा भी खिला देंगी प्यार में। ऐसा ही प्यार भर जाए तो आपके परिवार का कल्याण ये भोजन ही करेगा। मैंने 68 में एक संदेश में ये सुना था दिल्ली में, जब मैं वहां था, अगर तुम योग युक्त भोजन खाओ तो आत्मा आधी तो पावन भोजन से हो जाए, 50%। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, मुझे थोड़ा पता था हमें भोजन बनाना पड़ेगा कहीं। आत्मा को पावन करना, होलीएस्ट बनना है, उसके लिए चाहिए बहुत अच्छा योग। ये सब चीजें भी, 5 स्वरूपों का अभ्यास भी और बहुत अच्छा योग भी। देखो ऐसा नहीं कि आपको अपने परिवार की पालना नहीं करनी है। बाबा ने कितना गहरा ज्ञान दिया, सन्यासी तो छोड़ के चले गए। हमें रहना घर में है और कमल फूल समान अनासक्त रहना है। सबको प्यार देना है लेकिन प्यार में बंधना नहीं है। सबकी पालना करनी है और निमित्त भाव धारण करना है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना है, ये थोड़ा ही सूखी रोटी खाएंगे या फटे पुराने कपड़े पहन के घूमेंगे, सब अच्छा अच्छा, लेकिन अनासक्त निर्मोही रहना है। कितनी गहरी बातें कर दी और सिखा दिया, परसों भी सिखाया, बहुत सिखाया है। सवेरे की मुरली में भी था, शाम को भी था, मैं और मेरे से मुक्त। यह है सूक्ष्म तपस्या, इस पे सबको ध्यान देना है और ध्यान यहीं से देना है। सभी भाई बहनें जो गृहस्थ वाले हैं, मेरे बच्चे नेचुरल है ना, आपके ही बच्चे हैं वो, तो ये तो भावना रहेगी ना मेरे बच्चे। अब जोड़ दो, बाबा के बच्चे, मेरा घर, अब बाबा का यज्ञ। चेंज करो अपने संकल्पों को, तो इससे वहां रहते ज्यादा सुख मिलेगा। मेरापन आत्मा को कष्ट देता है और बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याएं, ये सबको आदत बनानी है। बाबा को समर्पित करके चलो। आपके पास समस्या आ गई, उसका अर्थ ये नहीं बाबा को समर्पित किया तो अब हमें कुछ करना नहीं है। कई लोग इसको ठीक से नहीं समझते कि बाबा तो कुछ करता ही नहीं, हमने तो कई बार कह दिया है बाबा को। ये तो भगत भी कहते हैं, हे भगवान ये कर दो, ये कर दो, उस पर अधिकार होता है ना, तो सभी कहते हैं, लेकिन उसको समर्पित करके हल्के होकर पुरुषार्थ खुद करना है। हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो, है ना बाबा के महावाक्य, लेकिन हम कहते हैं भी तुम ही करो, हम तो सो रहे हैं, होगा? ये बात पक्की कर दो। कई लोग ये गलती कर रहे हैं, बाबा को दे दिया, बाबा तो कुछ करता नहीं, कहता है मैं बैठा हूं, बैठा ही रहता है, खड़ा होता ही नहीं। नो, वो सदा ही सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उनको जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। खुशी की बात भी बाबा ने बहुत अच्छी की है। खुशी से क्या क्या मिलेगा? हेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही खुशी, और वेल्थ, धन भी। सबसे बड़ी चीज तो यही कि खुशी ही बहुत बड़ा धन है। श्रेष्ठ संकल्प ही बहुत बड़ा खजाना है। संगम युग का समय ही बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया में भी समय ही खजाना होता है। जो मनुष्य समय को महत्व देता है, आप सबको अनुभव है जिन्होंने पढ़ाई की है। चलो माताओं ने कम की होगी, आजकल तो सब बहुत कर रहे हैं, आजकल तो कन्याएं सबसे आगे निकल रही हैं, लेकिन माताएं जो पुरानी हैं उन्होंने तो ज्यादा नहीं की। आप देखते हैं पढ़ाई में जिसने समय को महत्व दिया वो आगे बढ़ गए, और जिसने समय को महत्व नहीं दिया वो पछताते रह गए।
ये बहुत जगह हुआ। भाग्य भी साथ देता है, लेकिन संगम युग का समय, अब का समय सबसे बड़ा खजाना है। सोचो इस समय हम क्या क्या कर सकते हैं। यही समय है जब वो सब कुछ कर सकते हैं जो पूरा कल्प नहीं होता। ठीक बात है ना? क्योंकि यहां हमें गाइडेंस है स्वयं भगवान की, पुस्तकों की नहीं, स्वयं भगवान की गाइडेंस। परम सद्गुरु मार्ग दिखा रहा है, इसलिए हम वो सब कुछ कर सकते हैं। बाबा के बाबा का एक शब्द बहुत सुंदर होता है, ये खजाने अविनाशी हैं। इनके बीज हम यहां डाल रहे हैं। जो खजाना स्वयं में भर लेंगे वो चारों युग साथ रहेगा। यहां संगम युग के समय को सफल करना सीख लिया तो हर जन्म में भी समय सफल करेंगे और समय हमें सफलता दिलाएगा। नहीं तो समय पर धोखा मिलेगा। ये बहुतों के साथ हो रहा है, युवकों के साथ हो रहा है कि 3 बार एग्जाम दे चुके, आधे नंबर से मिस, कैंसिल, क्लियर ही नहीं हो रहा है, आधे नंबर से, किसी का एक नंबर से। माताएं भी बहुत आती है अपने बच्चों की बातें लेकर, और युवक भी आते हैं। उसका कारण यही है, जो समय भाग्य बांट रहा था भगवान, तब समय को महत्व नहीं दिया। और संगम युग में भी सबसे ज्यादा कौन से समय का महत्व है? अमृत वेला। 2 हो गए उसमें, एक योग और दूसरा मुरली। मुरली हमें क्या दे रही है रोज? ठीक बोल रहे हैं आप, जो कुछ बोल रहे हो सब सुंदर है। मुरली हमें रोज जगाती है, माया सुलाती है, मुरली जगाती है। ये बाबा के महावाक्य हैं। और मुरली से रोज हमारे विचार बदलते हैं। मुरली से हमारे विचार महान होते जाते हैं। मुरली से रोज सवेरे हमें खुशी मिलती है। देखो दुनिया में उठते लोगों को क्या मिलता है? किसी को टेंशन, किसी को चिंताएं, किसी को अपने घर में मजा नहीं आता। सबके मुंह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, मजा ही नहीं आता अपने घर में भी। यहां मुरली हमें सवेरे सवेरे खुशी की खुराक खिला देती है, ईश्वरीय नशा चढ़ा देती है। बहुत अच्छा रहता है ना। मैं सोचा करता हूं, कभी कभी हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हमें गुरुद्वारे देखने का बड़ा शौक है। पटना में गए तो पाठ हो रहा था, वो जो 2 बैठे थे मगन होके कर रहे थे। वहां हम थोड़ी देर बैठ गए, कई थे हम लोग। योग 1 सेकंड में फर्स्ट क्लास लग गया, उठने को मन न करे। और हमारे साथी तो चलते बने। अब मैं कहूँ भाई मुझे बैठने दो, तुम घुमाओ और कहीं। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा, वो लोग घूमे। बड़ा गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है ना पटना, वहां का गुरुद्वारा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। लोग तो बहुत अच्छे होते ही हैं, सिख लोग वहां। तो बाबा रोज, मैं सोच रहा था कि देखो ये दिन में भी पाठ करके मगन होके पाठ कर रहे थे ग्रंथ साहब का। कितना अच्छे वाइब्रेशंस बने हैं। एक जगह की और बात सुनाओ। स्वामी विवेकानंद का आश्रम कलकत्ते में, जहां रामकृष्ण परमहंस रहते थे, गंगा के किनारे, उनके कमरे में गए। जैसे यहाँ बाबा का कमरा है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा रामकृष्ण परमहंस का कमरा था। उसमें वो क्या करते हैं, बेड तो बीच में है, इधर उधर खाली, बीच में बेड वो रखी है। लेकिन निरंतर एक व्यक्ति हारमोनियम पे ट्यून बजा रहा, साइलेंट ट्यून। वो इसमें नहीं बजा देते मोबाइल से या सीडी से, वो बजा रहा एक व्यक्ति। वाइब्रेशंस इतने आकर्षक थे, मुझे बाबा के कमरे की याद आई कि बाबा ने भी तो बहुत ज्यादा तपस्या की है। यहाँ के वाइब्रेशंस तो धाम बन गया ना, 4 धाम में एक धाम बन गया है। आप अपने घरों के वाइब्रेशंस भी ऐसे ही बना दें तो बाबा रोज सवेरे हमें खुशी भी देकर जाते हैं। सुंदर समय है, भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, हमें कई सरल मार्ग दिखाते हैं बाबा रोज मुरली सुनाकर।
यही वो मुरली है जिसके लिए भागवत बन गया है। मुरली की तान पर गोपियां, गोपों का नाम वहां नहीं है, केवल गोपियों का है कि नहीं, गोपो मुरली में नहीं आए, गोपियां ही भागी कि श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। सुनो अब क्या हुआ, मुरली से गोपियों को आवाज आने लगी, आ जाओ। ये काठ की मुरली या चांदी की मुरली थोड़ा ही, एक ज्ञान की मुरली, ज्ञान के महावाक्य, और गोपियां आ गई। और देखो कितनी वंडरफुल बात लिखी है, 6 मास तक महारास चलता रहा वृंदावन में, रास होती रही, और उनके पतियों को पता ही नहीं चला कि उनकी जो पत्नियां हैं वो यहां नहीं है। इसको प्रभु लीला कहते हैं वहां, कि 2 रूप हो गए, एक वहां एक घर में। तो यही बाबा हमें कराते हैं ना, फरिश्ता बना देते हैं, हमारा सूक्ष्म रूप स्थूल रूप यहां रह जाता है। तो रोज की मुरली का समय जो हमें चार्ज करता है। परसों आप लोगों ने कहा मुरली सुनी माताओं ने, नीचे यहां यहीं सुनी, बाबा की एनर्जी फील हुई या मुरली सुनी केवल? ऐसे ही मुरली सुना करे, चाहे आप अपने घर में भी तो सुनेंगे ना, सेंटर में जाके। मुझे तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये पूरे 57-58 साल हो गए यहाँ सारी अव्यक्त मुरली सामने सुनी है। यहाँ सुनी इस हॉल में, छोटी हिस्ट्री हॉल में सुनी, ओम शांति भवन में, नीचे 4 घंटे हर बाबा के अवतरण में आत्मा को एनर्जी देने वाले। परसों मुझे वही अनुभव, 1-1.25 घंटे मुरली में बैठे थे ना, जैसे ऊपर से बाबा की एनर्जी की बरसात हो रही है। मैं लिख नहीं रहा, मुख्य बात है, लेकिन मन उस एनर्जी से भरता जा रहा है। तो ये सुंदर समय है ना हमारे लिए, ये एनर्जी हमें काम आएगी, आती है, रोज आती है। तो अमृत वेला सुंदर विचारों में, सुंदर अभ्यासों में, नींद में नहीं, जीवन को, इस समय को बिताना 1 घंटा। कईयों की शिकायत होती है, घरों में आपकी शिकायत हो सकती है, वे उठ के कहाँ बैठे, चलो बेड पे ही बैठ गए, 5 मिनट के बाद इच्छा हुई लेट जाएं, पूरा हो गया अमृत वेला। इसलिए अच्छा करेंगे, बेड से नीचे आ जाओ, हाथ मुंह धो, किसी को स्नान करने का हो स्नान करो, फ्रेश होके, घूमने की थोड़ी भी जगह हो, बाबा से बात करते हुए, उसका शुक्रिया करते हुए, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, सारा संसार सोया है, हम प्रभु मिलन कर रहे हैं, ऐसे सुंदर चिंतन में घूम लो। अगर किसी के पास छत हो, डर न हो, डर भी है आजकल, छत हो छोटी भी, वहां चले जाओ, खुले आकाश के नीचे, ये सुख बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि सब सोए हैं, प्रकृति शांत है। इसलिए बेड छोड़नी पड़ेगी, रजाई छोड़ेंगे तो, हाँ क्या सुंदर बात कर रही माताएं, रजाई छोड़ेंगे तो रजाई मिलेगी। सुशील देख लो माताओं की कितनी सुंदर विचार हैं। छोड़ दो रजाई, उतरना पड़ता है नीचे तो बहुत सुख मिलेगा। मेरे पास शांतिवन में माताएं बहुत आती है ना, ये प्रश्न करती हैं, क्या करें भाई जी, सवेरे, अब ये गुजराती थे, ऊंघ आती है, ऊंघ माना नींद आती है। आज ही आए कहीं, मैं उन्हें सिखाया कि बाहर आओ, थोड़ी देर भी घूमेंगे ना, फिर जिसको ज्यादा ही नींद करने का अभ्यास हो ना, फट से सो जाते हैं, वो 5 मिनट घूमे, 5 मिनट बैठ के योग करें, फिर 5 मिनट घूम के योग करें, फिर 5 मिनट बैठ के योग करें। धीरे धीरे वो आदत ठीक हो जाएगी। मुरली में जिसको नींद आती हो वो पॉइंट लिखा करें, अधिक से अधिक पॉइंट लिखो, कुछ दिन, 1 मास कि सारी मुरली लिख लेनी है मुझे, तो ध्यान वहां जाएगा ना, तो नींद का जो प्रवाह है खत्म हो जाएगा। साथ में रात को नींद भी पूरी होनी चाहिए। कईयों की समस्या है 12 बजे सोते हैं, क्योंकि
जो भाई लोग हैं काम करके देर से आते हैं, उन्हें भोजन आदि खिलाना, 12 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं। माताओं को इच्छा होती है अमृत वेला उठें, फिर तो नींद ही आएगी ना। तो इसको भी मैनेज करना है अपने जीवन में, थोड़ा आगे पीछे करके सवेरे का पौना घंटा नहीं तो आधा घंटा तो सफल हो जाए। बहुत कम सोए हैं, भले बाद में रेस्ट हो जाए, लेकिन कम से कम आधा घंटा आत्मा में एनर्जी भर जाए रोज। तो ये 2 जो समय है, ये हमारे लिए वरदानी समय है। इस समय को हम सबको महत्व देना है। समय को महत्व देंगे तो समय हमें महत्वपूर्ण महान बना देगा, हमारा महत्व बढ़ा देगा इस संसार में। और हम समय को नहीं महत्व देंगे तो फिर समय भी हमें महत्व नहीं देगा। तो बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं, जहां बाबा की शक्तियों पर भी हमारा पूरा अधिकार है, बाबा के प्यार पर भी हमारा पूरा अधिकार है। एक बात और कहनी है, जो माताओं को बहुत होता है, भाइयों को भी होता है, लेकिन थोड़ा कम, पास्ट का प्रभाव। पास्ट तो समझते हैं ना, जो बीत गया, किसी ने कैसा व्यवहार किया, किसी ने कैसा व्यवहार किया, होता है ये, क्योंकि हम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हैं और ये बात किसी को भी भूलनी नहीं है। कोई हिसाब किताब लेने आ रहा है आपके घर में, कोई देने। अब एक माता है, उससे आप समझ जाओगे, उसकी लड़की अब बड़ी हो गई, 27 साल की है। माँ बाप और अपने दादा दादी से बहुत गुस्सा करती है, बचपन से ही। मतलब चारों को देख के उसे लगता है ये मेरे शत्रु हैं। ऑफिस में जाती है, काम पर जाती है, कहा बहुत अच्छा कार्य करती है, आगे बढ़ती जा रही है, ऑफिसर बन गई, वहां किसी से गुस्सा नहीं करती। लेकिन हम चारों को देखते ही त्योरियां चढ़ जाती हैं उसकी। मैंने उनको सिखाया, आप चारों मिलके केवल 21 दिन जब ये सोई है, मन ही मन इससे क्षमा याचना करो। हमने तुम्हें कष्ट दिया है। वो क्यों गुस्सा आता है उसको? इन्होंने उसको सताया है पूर्व जन्म में, वो उनको देखना ही नहीं चाहती। क्षमा याचना करो, आप शांत हो जाओ। आप हमारी बच्ची हो, अब हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने आपको कष्ट दिया पूर्व जन्म में, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाएगी, कल की बात है ये। तो ऐसी कुछ चीजें भी परिवारों में चल रही है। तो पास जो हो गया उसको बिंदी लगानी है। भाग्य बनाने की विधि बाबा ने बता दिया, 3 बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना माना मन को शांत कर देना, चित्त को शांत कर देना। जो कुछ बीत गया है, खराब तो बीतता ही है, तभी तो मनुष्य को परेशानी होती है, लेकिन वो पूरा हो गया। एक संकल्प कर दो आज यहीं अभी, अगर वो खराब ना होता तो हम भगवान के पास कैसे आते। बहू ने सास को धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया। आजकल की बहू ऐसी आ रही हैं। बहू सास जी पहुंच गई सेंटर में, माताएं हो गई, दीदियां हो गई खुश, हमें माताओं की जरूरत थी, जल्दी आ जाओ। मेरे पास आई रोती हुई, साहब बहू ने ऐसा किया। अरे मैंने कहा अपनी बहू को धन्यवाद दो, धक्के दे के तुम्हें कहां भेज दिया, तुम्हें महान सेवा का अवसर दिला दिया। तो कुछ चीजों को स्वीकार करके पास्ट को खत्म कर दो, वर्तमान का आनंद लेना है बहुत। अब भगवान सामने है, राजाई देने आ गया है। 3 युग तक संपूर्ण सुखी धनवान रहेंगे हम सभी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, परिवारों में प्यार रहेगा, जो कुछ किसी को चाहिए वो सब कुछ रहेगा। पूरे 3 युग, चौथे युग का भी आधा। तो अब इस समय का संपूर्ण आनंद उठाना है, भूल जाओ। अब योग में कर देना संकल्प, जो बीत गया गया। ओम शांति।